रक्षा मंत्री के दौरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा हुई और 12 सितंबर को जम्मू और सांबा आएंगे रक्षा मंत्री। सांबा में बॉर्डर रोड पर 24 घंटे बढ़ी चौकसी। पंजाब पुलिस की कार्रवाई घिरे विवादों में कठुआ पुलिस ने कार्रवाई पर जताया ऐतराज। मामले की जांच करने में जुटी कठुआ पुलिस। और वार्षिक कैलाश कुंड यात्रा का भी हुआ शुभारंभ। वासुकीनाग मंदिर में यहां हुई पारंपरिक पूजा अर्चना। कड़ी सुरक्षा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया प्रस्थान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रक्षा मंत्री 12 सितंबर को सांबा और जम्मू के बिश्नाहा, कौलपुर, फूलपुर और कुछ अन्य जगहों पर बीआरओ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आ रहे हैं और उनके दौरे के मद्देनजर सांबा की बॉर्डर रोड 24 घंटे यहां पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए चौकन्नी कर दी गई है, क्योंकि चौकसी वहां पर बढ़ती जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि 12 सितंबर को जब राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से हालात रहेंगे, कैसे यहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम रखा जाएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले आप देखिए सांबा में बॉर्डर रोड पर 24 घंटे के लिए तैनाती कर दी गई है सुरक्षा बलों की। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि चौक चौबंद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से काम करने की कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, क्योंकि रक्षा मंत्री 12 सितंबर को सांबा और जम्मू के बिश्नाहा, कोलपुर, फूलपुर और अन्य जगहों पर बीआरओ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा और किन किन चीजों का उद्घाटन और लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा? देखिए आशा, आपको बता दें कि जिस तरह से निर्धारित जो समय है, श्री राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री है वो कल जो है जम्मू सांबा का दौरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि तैयारियों को जो है वो प्रशासन की तरफ से भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसी के साथ साथ बीआरओ की तरफ से भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बीआरओ के डीजी यहां पर जब पहुंचे थे जिला सांबा में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गुजरने वाला डिफेंस रोड जो है उसका निरीक्षण किया था और उस रोड पर बने पुलों का भी निरीक्षण किया। और एक पुल जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है उसी का लोकार्पण करने के लिए जो है वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जो है वो सांबा जिला में पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। जोरों शोरों से यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो सुरक्षा भी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों की बात करें तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है और तमाम अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है जो संवेदनशील इलाके हैं। तो यहाँ अब जो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और अब बस इंतजार है तो श्री राजनाथ सिंह जी का जो देश के रक्षा मंत्री है वो कल यहाँ पर आएंगे। अगर संबोधन होता है या फिर कोई बातचीत होती है तो कोई बड़ा ऐलान हो सकता है सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए? देखिए बिल्कुल, जब भी केंद्रीय मंत्री जो अलग अलग नेता यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर आए हैं तो लोगों को एक बड़ी उम्मीद रहती है कि वो यहाँ पर कोई ना कोई लोगों के हित में जो है वो अनाउंसमेंट करके जाएंगे और इस तरह का संबोधन भी हो सकता है जिसको लेकर उम्मीद जो वो लगाई जा सकती है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तमाम चीजें जो है वो अभी पब्लिक डोमेन में जो है वो नहीं आई है। लेकिन जो चीजें तमाम हम तक पहुंची है वो हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसी डिफेंस रोड पर जो देवक ब्रिज, जो सेकंड देवक ब्रिज बना है डिफेंस रोड पर, जो कोलपुर देवक ब्रिज कहा जा रहा है, तो इसका वो लोकार्पण करेंगे, जम्मू का दौरा करेंगे। तमाम अलग अलग जो कार्यक्रम है ये कल हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या कश्मीर का भी दौरे को लेकर कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, या फिर सिर्फ जम्मू में ही दौरा? देखिए मैंने कहा कि अभी उनको लेकर कोई चार्ट आउट प्रोग्राम जो है वो सामने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है। लेकिन हमें जो बीआरओ की तरफ से जानकारी है उसी को लेकर तमाम चीजें हमने जो उनकी तरफ से स्पष्ट करवाई हैं, स्पष्टीकरण लेकर ये तमाम चीजें आपके तक पहुंचा रहे हैं और उसी को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। दौरे से पहले जिला सांबा का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जितना भी इलाका है, सटे इलाके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, वहां पर भी सुरक्षा इस समय चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन ये कंफर्मेशन तो साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यहाँ सांबा जिला का दौरा करेंगे और इस देवक ब्रिज की बात करें, कोलपुर देवक ब्रिज की, तो इसका
लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा। और तय शेड्यूल क्या रहेगा, क्या वो कश्मीर जाएंगे या जम्मू में कुछ अलग अलग कार्यक्रम या संबोधन वो करेंगे, इसको लेकर आज शाम तक जो वो तमाम चीजें स्पष्ट होने ठीक की है उम्मीद ऋषि, जताई बहुत जा बहुत रही है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन फिलहाल पुल का उद्घाटन किया जाएगा। आम जनता को इससे सौगात से कम तो नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से बयानबाजी यहाँ पर पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह की तरफ से की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बसे हुए गांव, यहाँ पर आप देखिए सांझी में पंजाब पुलिस द्वारा कुछ लोगों पर की गई कार्रवाई विवादों में घिर गई है। कठुआ पुलिस ने बिना किसी सूचना इस गांव में जो कार्रवाई की है उस पर लोगों ने कहीं ना कहीं आप देखिए आरोप तो लगाए हैं, लेकिन पुलिस ने भी अब ऐतराज जता दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी जांच में जुट गई है कि आखिर किन सबूतों के आधार पर पंजाब पुलिस ने जम्मू कश्मीर के इस गांव के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, और आखिर जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है अब इस पर किस तरह से आप देखिए पुलिस जो है वो काम कर रही है, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की खबर आप जिला कठुआ से देख रहे हैं, जहां पर पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बसे हुए गांव जो सांझी के नाम से जाना जाता है, तरफ सांझी है, जहां पर पंजाब पुलिस द्वारा कुछ लोगों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये कार्रवाई आखिर क्यों होती है, अब इस पर विवाद बनता नजर आ रहा है। ये विवादों में घिर गई है। कठुआ पुलिस ने बिना किसी सूचना के ही इस गांव के लोगों पर कार्रवाई की है, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस ने भी ऐतराज जता दिया है और लोगों ने भी ऐतराज जता दिया है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच में जुट गई है कि आखिर किन सबूतों के आधार पर पंजाब पुलिस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होती है और कठुआ जिले के गांव के अंदर यहां पहुंचकर लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश होती है। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, पहले तो पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि पंजाब पुलिस जम्मू के अंदर कैसे दाखिल हो गई और किस तरह से कार्रवाई हुई है। आशा, मैं बताऊं कि ये जो मामला सामने आया है, ये पंजाब पुलिस की जो पठानकोट पुलिस है, पठानकोट जिले की जो के अंदर जो थाना पड़ता है नरोट जैमल सिंह, जो कठुआ की सीमा के साथ लगता है, वहां पर कठुआ का एक गांव है, कठुआ शहर से सटा हुआ तरफ सांझी उसका इलाका पड़ता था। वहां पर कल सुबह तड़के कोई 3 बजे पंजाब पुलिस के लोग एक घर में दबिश देते हैं और वहां पर घर वालों से कहते हैं कि उनके वहां पर वह तलाशी लेने आए हैं और वहां पर उन्होंने जबरदस्ती तलाशी लेना शुरू की। और उसके बाद जो जब देखा कि उन लोगों ने, जब उन घर वालों ने उनसे पूछा कि कोई सर्च वारंट या कोई इसके बारे में अधिक पूछताछ की, तो वह कुछ नहीं बता सके। जिसके बाद लोग, गांव वालों ने छोड़ डाला और पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन तीनों को घेर लिया। 2 तो भागने में सफल हो गए, पर एक को उन्होंने बंधक बना लिया। करीब 3 घंटे बाद पठानकोट पुलिस लाइन से एक कमांडो की, पंजाब पुलिस के कमांडो की एक बस आती है और उनको वहां पर छुड़ाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। और लेकिन राजीव, इन लोगों की तरफ से ऐसा क्या कुछ कर दिया गया था कि जिसके बाद पंजाब पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की है? परिवार वालों से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई? बिल्कुल, परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। ये इलाका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पर पंजाब पुलिस का आरोप है कि ये लोग शराब तस्करी में सम्मिलित थे, उसी की जांच के लिए एक छापा मारने आए थे। तो उसी के दौरान ये सारा वाक्य जो है पेश आया और 3 घंटे की मुशक्कत के बाद उनको छोड़ा गया। इसके बाद परिजनों ने वो छुड़ा कर ले गए। उसके बाद परिजन जो है वो डर के मारे, क्योंकि पंजाब की सीमा से लगता खेतों में उनके घर हैं, 4-5 घर हैं, वह लोग उठकर एसएसपी कठुआ के निवास स्थान के बाहर आकर बैठ गए और उनको फिर लेकिन रंजीव, अगर इस तरह से तस्करी का कोई भी मामला था, जुरिडिक्शन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी। सांबा पुलिस से कांटेक्ट किया जा सकता था, एसएसपी के साथ बातचीत करके, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बातचीत करके कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता था। कानून तो यही कहता है कि अगर कोई भी पुलिस ने किसी भी इलाके में जाना है तो उस इलाके की जो पुलिस है उसको सूचना देना पड़ती है। तो जिसके चलते उन्होंने सूचना नहीं दी थी, जिसके चलते लोगों ने ये कार्रवाई कर दी है। अब पुलिस, जो कठुआ पुलिस है, उसका भी कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। अगर जांच के बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी कानून के मुताबिक वो की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है पंजाब से, उससे पता चला कि नरोट जैमल सिंह थाने ने एक मामला दर्ज किया है इन लोगों के खिलाफ।
कि ये बंधक बनाने का और मारपीट करने का। लोगों ने खिलाया, जिसका कहना है, जो ग्रामीण थे उनका साफ तौर पर कहना है, उनको अभी डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि महिलाओं के साथ मारपीट की थी और उनके साथ बदतमीजी की और घर का सामान भी तोड़फोड़ कर दिया था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी पुलिस, जो कठुआ की पुलिस है, उससे गुहार लगाई है कि उनकी सुरक्षा की जाए। और अब ये मामला दो जिलों की पुलिस में के बीच फंसा हुआ है। अब देखना होगा। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो जो दो जुरिडिक्शन की यहाँ पर पड़ रही हैं, अब देखना ये होगा कि किस तरह से कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि एक तरफ से पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश हुई है, लेकिन दूसरी तरफ परिवार वालों का ये कहना है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी हस्तक्षेप करे। अब ये आप देखिए पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको डोडा लिए चलते हैं। डोडा जिले की ही भद्रवा सब डिवीजन से आज वार्षिक कैलाश कुंड यात्रा की शुरुआत हुई है और भद्रवा के ही गाठा इलाके में स्थित यहां बासुकी नाग मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद 3 दिवसीय इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र कैलाश कुंड की ओर रवाना हुए हैं और इस यात्रा को आज यहां हयन इलाके में विश्राम दिया जाएगा और साथ ही साथ कल सुबह श्रद्धालु कैलाश कुंड के लिए प्रस्थान करेंगे और इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से यहां पर सीआरपीएफ को दी गई है। कैलाश यात्रा जो है भद्रवा से जो कैलाश यात्रा निकलती है वो शुभ घड़ी है। आज ये यात्रा जो है इस दिन का भद्रवा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो जम्मू में है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है, उन सबको इस पवित्र दिन का इंतज़ार रहता है। और वही यात्रा जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं आ रही है और ये यात्रा जो है अब इनका मिलन होगा। ये मूल स्थान से निकली हुई यात्रा है। ऊपर जाके जहाँ से वासुकी नाग जी का वासक देरा का दरबार है, वासुकी नाग जी का, वहाँ से दूसरी छड़ी आएगी और इन दोनों का मिलन होने के बाद ये छड़ी पर प्रस्थान करेगी आज हयन के लिए और रात्रि विश्राम जो है वो हयन में ही होगा। 3 दिन की यात्रा कैलाश यात्रा आज शुरू हुई है। इस गाठा मंदिर से चलकर भद्रवा मंदिर जो नगर में है मंदिर है वासुकी नाग जी का, दोनों मंदिरों से छड़ी आई हैं। वो छड़ियों का यहाँ एक मिलन हुआ। यहाँ आज अभी थोड़ी देर का विश्राम है, इसके बाद रात को हयन में विश्राम है और वो उसके बाद कल शाम को यहाँ कुंड में पहुँचेंगे। सभी लोग वहाँ कुंड, पवित्र कुंड में स्नान दान करेंगे, अपनी मिन्नतें रखेंगे भगवान वासुकी नाग जी के पास। और मेरी आज से ये है प्रार्थना होगी भगवान वासुकी नाग जी के कि जो भी श्रद्धा से आपके लोग, आपके श्रद्धालु आपकी यात्रा में शामिल हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना और उनकी मिन्नतें ताकि पूरी हों, इन पर आशीर्वाद बना के रखना, ताकि ये यात्रा एक बड़ी तारीखी यात्रा है और सारी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यात्रा है। सारे जम्मू कश्मीर के लोग इसमें आए हुए हैं, कठुआ से भी आते हैं, यहाँ से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, चंबा के भी कुछ लोग आते हैं। सारा का मिलन आज ऊपर कल शाम को वहाँ कुंड पे होगा और सभी अपनी अपनी तरीके से, अपने रिचुअल के तरीके से वहाँ पूजा पाठ करेंगे और आशीर्वाद बना के भगवान इन पर रखे, ताकि इसी तरीके से हमारा भाईचारा भी चलता रहे और यात्रा भी हमें भी शक्ति दे के हम ये यात्रा त्यौहार मनाते रहें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामबन में एक सड़क के निर्माण की कछुआ चाल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है और यहां पर आप देखिए रामबन के ही मैत्रा इलाके से लेकर बिलावल तक यहां किस तरह से काम हो रहा है। ये बिलावल इलाका है और बिलावल इलाके के अंदर योजना जो निर्माण है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। कई तरह के विवाद उठ रहे हैं, सवालिया निशान लग रहे हैं। इस पर माल ढुलाई के लिए यहाँ अब से भी आप देखिए घोड़े खच्चरों की मदद ली जा रही है, यानी कि आज आधुनिक समय में भी घोड़े और खच्चर की मदद से ही यहाँ पर सामान पहुंचाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसके निर्माण की धीमी गति पर, इस पर आप देखिए किस तरह से आपके सामने जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जिला रामबन के मैत्रा इलाके के अंदर आज भी किस तरह से आवाजाही को लेकर लोगों को घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और काफी परेशानियों से ये लोग गुजर रहे हैं। लेकिन उस बीच में सरकार की तरफ से दावा ये किया जाता है कि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहां पर सड़क संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जरा बताइएगा कि जिस तरह से ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही है कि किस तरह से विकास वहां पर हुआ है, क्या लगता है क्या कारण है कि पिछड़ा रह गया है अभी भी ये इलाका? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो रोड है ये मैत्रा बिलावल रोड है, जो इस वक्त अपग्रेडेशन का काम इसका चल रहा है। पीएम
पीएमजीएसवाई की जहां बात करें, पीएमजीएसवाई डिवीजन बटोत की जानिब से इसका काम चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम लोगों की माने तो लोगों के कहने के मुताबिक लगभग 10 साल का अर्सा हो गया कि ये काम जो सड़क का काम है चल रहा है, लेकिन लोगों की जमीनें कटने के बाद, जंगलात कटने के बाद अगर लोगों को अभी तक फायदा नहीं मिल पाया। इसकी कहीं न कहीं ये भी वजह रही है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दे रखा है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने, वो कहीं न कहीं धीमी रफ्तार से काम कर रहा है। तो धीमी रफ्तार से काम करने की वजह से देखिए दो पार्ट्स की जहां हम बात करें, एक तो ये कि तामीर उस तरह की जो इस इलाके में हो सकती थी वो नहीं हो पा रही, क्योंकि जहां रोड कनेक्टिविटी ना हो तो वहां के हॉस्पिटल्स, वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर दीगर चीजें, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाते, कोई तरक्की नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ लोग आज भी जमाना कदीम की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, क्योंकि जब आप विजुअल्स में साफ देखेंगे किस तरह से आज भी घोड़े और खच्चरों पर सामान लाद कर अपने घरों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, वो तमाम चीजें आज भी पुराने तर्ज पर ही पहुंचाई जाती है। तो कहीं न कहीं जब हम कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करें, कंसर्न डिपार्टमेंट का ऐसे कहना है कि जनाब हम इस पर काम कर रहे हैं लेकिन कहीं दिक्कतें हैं। दिक्कतें कहाँ पर है वो पिछले 10 साल से अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई कि परेशानियां कहाँ है, जिन्हें किसी आला अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई नदीम की आखिर 10 सालों से काम इसी तरह से अधर में क्यों लटका है? जी बिल्कुल आशा, देखिए उनकी तरफ से तो यही बताया गया कि जनाब कभी मौसम खराब रहता है तो मौसम खराब रहने की वजह से हमारा काम नहीं चल पाता है। हालांकि अगर हम कुछ रोड्स की बात करें, कुछ रोड्स हमारे पास ऐसे जो 2-2.5 साल में मुकम्मल हो गए, लेकिन ये ऐसी सड़क है क्योंकि अमन के अंदर अगर हम पीएमजीएसवाई की बात करें, फिर नबार्ड की बात करें, नबार्ड में ऐसी भी सड़कें हैं जो 16-17 साल से कंप्लीट नहीं हो पाई, और उसका ही एक हिस्सा बिलौत रोड जो है, मैसा बिलावत रोड है, ये भी एक हिस्सा है जहां 10 साल से काम चल रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। और डिपार्टमेंट ये कहकर के जब हम इस पर काम करें, बात डाल रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानियों का अभी तक अजाला नहीं हो पाया, जिस वजह से हम कहें कि सड़क की जो काम की रफ्तार है वो रफ्तार धीमी होने की वजह से इस वक्त एक तरफ हम देख रहे हैं। तो नदीम, जो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सड़क संपर्क यहाँ पर साधने की कोशिश हो रही है, दूर दराज के इलाकों के अंदर मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उन सुविधाओं की सच्चाई क्या है फिर? बिल्कुल, देखिए आज मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि कागजी घोड़ों की जहां एक बात करें और ग्राउंड सिचुएशन की हम बात करें, क्योंकि इस वक्त जमीनी सतह के हालात किस तरह के हैं वो तो तस्वीरें बयां कर रही है। हालांकि कागजी घोड़ों की जहां बात करें वो तो अलग ट्विटर हैंडल्स के जरिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ मीडिया बाइट्स के जरिए से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, लेकिन जो हम जमीनी हकाइक जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो तस्वीरों में साफ बयां है कि इस वक्त हाल क्या है, जो सरकारी दावे हैं और जमीनी हकाइक है उनमें कितना फर्क है, ये तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। जी अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नदीम। तो आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि लगातार इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि जो दावा पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जमीनी सतह पर क्या वाकई में वो लाभ आम जनता को मिल रहा है या नहीं, इस पर अब ध्यान गड़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। बिजली विभाग के मुलाजिमों ने आज चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर फिर से किस तरह से जोर शोर से हमला यहां पर करने की कोशिश की है। डेली वेजर्स को नियमित कर उनका मानदेय देने और नियमित मुलाजिमों को समय पर वेतन देने की मांग यहां पर दोहराते हुए इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारा जो बर्निंग इशू है ना, पहले तो पीडीएल टीडीएल का डेली वेजर्स का है, उसको 25-25 साल हो गए हैं, इनको रेगुलेशन का ऑर्डर नहीं आ रहे। और दूसरा है सैलरी का। मैं कहता हूँ अगर 24 घंटे काम करने के बाद हम लोगों को सैलरी ना मिले, काम करने फ़ायदा क्या है? हम कोई बिजनेसमैन थोड़ी हैं कि हमारा एक्स्ट्रा इनकम कोई होगी। ये डेली वेजेस 9,000 सैलरी मिलती है, वो भी नहीं मिल रही। पिछले महीने 26 को मिली थी, आज 11 तारीख को की सैलरी आज भी नहीं है। हमारे वेलफेयर फंड के इश्यूज़ हैं, हमारी तनख्वाह से पैसा कटता है। उन लोगों के लिए कल कोई मिस हैपनिंग उनको 4 पैसे उनको मिल जाए, वो भी पैसा नहीं मिल रहा हमें। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को ये एक वार्निंग समझो, चेताना चाहता हूँ, हमें मजबूर मत करो, हम सड़कों पे आएँ। ये महाराज वन डे प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, मगर गवर्नमेंट हमारी बातें आनाकानी कर रही है, हमारी बातें सुन रही है, डेलिबरेटरी कर रही है। ये मजबूर कही हम लोग फिर वही करें जो हमने 2 साल पहले किया था। मैं आपके मदद फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी बात मीडिया जी आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचाइए, हमारे जो इश्यूज रिजॉल्व कीजिए। अगर चीफ साहब हमारे बिल्कुल फेवर में बात करते हैं, हमारे लिए हक के लिए बोलते हैं कि हम ठीक है, हफ्ते के अंदर आपकी सैनिटी भी आ जाती है और हफ्ते के अंदर आपकी डीपीसी भी कर देते हैं, तो वेल एंड गुड, हम ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सर। मेरे भाई कोई पुंछ से आया, अभी कोई रजौरी से आया है, कोई कटरे से आया है, कोई जम्मू से आया है, कोई कठुआ से आया है। तो हमें आज थोड़ी तादाद में हमारे लड़के इसलिए आए कि थोड़े लड़के बुलाए क्योंकि सैनिटी के वर्निंग इशू है, तो वो इशू इसलिए मैंने थोड़े लड़के बुलाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के
कि आप यार सामने आओ, चीफ साहब के साथ आपकी बात कर देते हैं और सामने सामने आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर किसी का वर्निंग इशू है, वाकई लगता है कि कोई गलत एंट्री हो रही है, तो मेरा प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने पीडीएल टीडीएल बाइक को उसको इंश्योर करके और चीफ साहब को भी इंश्योर करूं, ताकि ये गलत हो रहा है इसको गलत नहीं करो, ये कंटिन्यू चलाए। जीएमसी के प्रिंसिपल कार्यालय के आसपास के क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे डॉक्टर, फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ आदि को यहां पर बड़ी राहत मिल गई है और इस पर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई की गई। इस परिसर में जारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम के कारण पार्किंग फिलहाल बंद कर दी गई है और प्रिंसिपल ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए अपने सरकारी आवास परिसर में गाड़ियां पार्क करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा यहां पर बॉयज हॉस्टल परिसर में भी कुछ एक गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। वहीं आम लोगों ने अस्पताल प्रशासन को भी पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए अपनी ओर से कुछ सुझाव दिए हैं। पाइपें बिछ रही हैं और एक नया एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है जिसके साथ वो कनेक्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल के लिए। उसकी वजह से वो जो लाइनें डलने की वजह से चारों तरफ खुदाई हो रखी है। अब ऑफ लेट आपने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफिस के नीचे पूरा सीवरेज लाइनें बिछ रही हैं, जिसके कारण जो हमारी फैकल्टी की 100-150 के करीब जो गाड़ियां वहां पर लगती थी वो भी अब नहीं लग पा रही हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स को काफ़ी, मतलब जो हमारे फैकल्टी, जो हमारे टीचर्स, जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ जो हमारे, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया और जो उनके रेजिडेंस है उस रेजिडेंस पे उन्होंने यहाँ पर 100-125 गाड़ी लग सकती है, वहाँ की पार्किंग स्टार्ट करवाई, जो एक स्लाइट रिलीफ है। उसके अलावा जो सामने बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पर भी डॉक्टर्स की गाड़ी लगाने का जो ग्राउंड है बॉयज़ हॉस्टल का, वो भी, उसके लिए भी परमिशन दी। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम जो रेवरे सेध एक पीछे यानी कि डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर सीआरपी वाले भी रहते हैं, तो उसको इन्होंने आजकल जो है वो शिफ्ट कर दिया है। अगर उस प्रोजेक्ट को बनाया जाए अच्छी तरह से, 2-3 स्टोरीज मल्टी पार्किंग वहाँ बनाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 50% इनकी जो है वह पार्किंग की समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बड़ी स्पेस है। अगर 2-3 स्टोरीज वहाँ पर पार्किंग की बनाई जाए, जैसे शहर के दूसरे जगह पर आप देखें सिटी में बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज पार्किंग बन गई है, जिससे लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल गई है, तो इसी तरह से यहाँ भी बनाई जाए। अभी इन्होंने रिसेंटली वहाँ जहाँ पर ये प्रिंसिपल का ऑफिस है उसके नीचे भी रखी है, लेकिन मेरा तो जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से शुरू हुई बारिशों के सिलसिले का खामियाजा एक और गरीब परिवार को यहां भुगतना पड़ा है। बिजनहा के गांव पसगाल में बारिश से कच्चे मकान की छत भर कर गिर गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ और इस मकान में रहने वाले सभी सदस्य बाल बाल बच गए हैं। इस मकान का मालिक किशोर कुमार दिहाड़ीदार है, जिसका आरोप है कि बार बार आवेदन करने के बावजूद भी उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल दिया है और कहने का तात्पर्य यह है कि योजना का लाभ अभी तक यहां पर इस शख्स को नहीं मिल पाया है। काफी परेशानी के दौर से ये गुजर रहा है। मैं घर नहीं बाहरों इतने घर आया तो देखा दुनिया इकट्ठी हुई। मेरा मकान 11 बजे करीब डिग पाया, बारिश पे राती, तो मेरे सारे समान जो भी है सारा अंदर खत्म हो गया। हूँ मेरी ज़्यादा मेरी मांग है मेरा मकान बनाया जाए, हिसाब होना जिस तरह चल रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सुचेतगढ़ की यहाँ पूरा बाना पंचायत में शहीदी स्मारक की माटी लेकर यहाँ अभियान को और गति दे दी गई है। इस मौके पर पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान श्यामलाल चौधरी और डीडीसी आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्यामलाल चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत जहां एक तरफ हमें शहीदों को नमन करने का मौका मिल रहा है, वहीं दिल्ली से बनने जा रहे अमृत वाटिका में भी यहाँ शहीदों के स्मारकों की माटी का उपयोग किया जाएगा, यानी कि दिल्ली के अंदर जो स्मारक बनाया जा रहा है वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਟਿਕਾ, ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ
ਸਮਾਰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਪਲਾਂਟ अच्छे दरख्त अच्छे वृक्ष लगन अच्छा जो बगीचा फुल बगीचा बना के एक आलीशान बगीचा बने ताकि शहीदां जिन्हें देश का आज़ाद कराया देश के वास्ते अपना बलि दिता उन्होंने बगीचे ये मिट्टी इकट्ठी करके उस जगह पहुँचानी है। इस करके अज खाने चक नूं इस शहीद के जगह दूर और इस ग्रां के लोगों ने जी मिट्टी इकट्ठी करके दी है ये सारी उस बगीचे के विच काम आए ताकि शहीदों का जो नाम है देश के विच अमर रहे। उस करके मिट्टी आज इकट्ठी करके उस जगह सरदार जगजीत सिंह को यहां डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ग्रामीण इकाई के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रधान भी नियुक्त किया गया था और उसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता RS चिप की अगुवाई में ही आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरदार जगजीत सिंह को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान सरदार यहां कीर्तन सिंह को भी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ग्रामीण इकाई के अल्पसंख्यक मोर्चा का संयोजक यहां नियुक्त कर दिया गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।